अलिंस्की का अद्भुत काम है। मैं इस पर आज बात करना चाहूंगा और मैं राष्ट्रवादियों से करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन कि इस एपिसोड को, इस सेमिनार को सुनिए और अपनी भूमिका तय कीजिए। वो कितना गजब का आदमी है। हम लोगों को राष्ट्रवाद को जीवन में प्रभावी बनाना है तो इसके लिए राष्ट्र विरोधी विचार को परास्त करना अनिवार्य है। बुक ऑफ रेडिकल्स के सूत्रों में पहला सूत्र है, गंभीरता से सुनिएगा, शक्ति सिर्फ वो नहीं है जो आपके पास है, शक्ति वो है जो शत्रु समझता है आपके पास है। मीडिया में जो प्रचार चल रहा है, 50 लोग पीछे नहीं है। राजस्थान के बॉर्डर पर 100-125 लोग बैठे हैं, मगर उधम ऐसा मचा हुआ है कि साहब ट्रैफिक जयपुर का बंद है और ये किसान आंदोलन फलाना, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है जब राजस्थान की, और ये सब हो रहा है। वामपंथी कहीं चुनाव जीतते नहीं, जनता इनके साथ नहीं है, फिर भी वो ये भ्रम बनाए रखते हैं कि जनता इनके साथ है और जो कर रहे हैं उसे अपार समर्थन है। इसकी निष्पत्ति क्या है कि विरोधियों के प्रचार से कभी भी बैकफुट पे मत आइए, बचाव का तर्क कभी मत दीजिए। अपने आप को जब आप बचाव में आते हैं तो ये शत्रु के आपकी विजय को स्वीकार करने का क्षण है, आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ये तो आपके नगाड़ा बजाने का समय है जिस समय शत्रु आपकी विजय स्वीकार करता है मगर आप उसकी अवहेलना करते हैं। दूसरा, वो कहता है कि कभी भी अपने एक्सपर्टीज से आकर बाहर आके कोई बात मत कीजिए। आप पाएंगे कि वामपंथी बिल्कुल घिसे पिटे फटीचर मुहावरों पर जो 50 के दशक के हैं आज भी उन्हीं पर बात करते हैं। हम पलटकर उन पर वो सीमित भाषा में सीमित मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिसमें वो एक्सपर्टीज है उनकी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम इन्हें राष्ट्र के धर्म के पक्ष में खींच कर लाएं, अखाड़ा हमारा हो। हम उनके अखाड़े में उनको चुनौती नहीं दे सकते। वो गलत बात कर रहे हैं मगर, और तकनीक ये कि वो आरोपों को भी इस तरह से रखते हैं जैसे स्वयं सिद्ध सारे तर्क हों। इनको अपने पाले में घसीट कर लाइए, बजाय इसके कि उनके जवाब दें। इनको लगातार क्वेश्चन कीजिए, इनको घेरिए। निष्पत्ति इसकी है कि अखाड़ा हमारा, दर्शक हमारे, दांव हमारे, 100% हम जीतेंगे। तीसरा, ये लोग इस्तेमाल करते हैं इस तकनीक का। तीसरा, जब भी संभव हो अपने शत्रु को उसकी एक्सपर्टीज की सीमा से बाहर खींचिए। ये भी इसी की अगली। हमेशा चिंता, अनिश्चितता और असुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करिए। विरोधी आपको हमेशा अपने मुद्दों पर खींच कर लाएंगे। अगर आप उनके मुद्दे पर आ गए तो यही उनकी जीत होती है। इसलिए किसी भी विरोधी को किसी भी बहस में उसके किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर मत दीजिए। यह आपको खींचकर अपने मुद्दे पर लाने की उनकी चाल होती है। आप समझेंगे तो उन्हें हराने के लालच में नहीं पड़ेंगे। अलिंस्की की जहानत देखी कि 50 के दशक में वो ये बातें सोच रहा है। अद्भुत चिंतन। और हम राष्ट्रवादी हमेशा सेफगार्ड में, एक घटना से बात करता हूं। अभी ये चुनाव था, एक पत्रकार ने प्रज्ञा भारती जी से सवाल पूछा गोडसे जी के बारे में। उनकी कोई देशना नहीं थी, उन्होंने कोई विषय नहीं रखा था। उनसे प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब उन्होंने दिया कि मेरी दृष्टि में वो राष्ट्रभक्त हैं। एकदम से प्रेस ने हल्ला मचाया, ये सारे इनके टूल हैं। प्रधानमंत्री, उसने स्पष्टीकरण दिया कि मैं कभी प्रज्ञा जी को हृदय से माफ नहीं कर पाऊंगा। सवाल पहले खड़ा कीजिए, उस सवाल पे बवाल काटिए और उसके बाद एजेंडा तय कर दीजिए। ये नीति है। इस नीति का इस्तेमाल हम करें। शत्रु, हमारा विरोधी हमारे दांव से बात करेगा, हमारे फील्ड में बात करेगा। अलिंस्की इस सारी चीजों की योजना रखता है। चौथा, उसका इसकी जो बुक है अलिंस्की की, रूल्स फॉर रेडिकल्स, उसका तर्क है। चौथा, विपक्षी को उसके अपने नियमों पर चलने के लिए बाध्य कीजिए। इस पर हम कम्युनिस्टों को बहुत आराम से घेर सकते हैं, इस्लामियों को बहुत आराम से घेर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने हर नियम को पूर्णता नहीं मान सकता। हिंदू मुस्लिम एकता, धर्मनिरपेक्षता, विभाजन का खूनी इतिहास, भारत में इस्लामी मदरसों को दी गई छूटें, इतिहास का मनमाना लेखन, उसके औसत दर्जे के नेताओं का कालजयी चित्रण, जैसे उनके फजूल के एजेंडे के गलत परिणामों को तलाश करके उन पर हल्ला बोली है। कांग्रेस से कभी क्यों नहीं पूछते कि विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है? ये 40 लाख लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, भारत के हाथ
भारत माता के हाथ काट दिए गए, हु इज रिस्पॉन्सिबल? बजाय इसके कि हम सवाल जवाब दें कि गांधी को किसने मारा और किस विचारधारा ने मारा, पलट के उनको घेरिए, जोर शोर से हल्ला मचाइए कि ये अपने ही बनाए नियमों को नहीं मानते, इससे उनकी प्रामाणिकता नष्ट होती है और यही लक्ष्य है। निष्पत्ति विरोधी को परम शत्रु मानकर उसकी विश्वसनीयता को ध्वस्त कर दीजिए, वो सदैव के लिए ढेर हो जाएगा। एक ये पांचवा, इसका इस्तेमाल राष्ट्रवादी हम करते हैं। उपहास सबसे बड़ा हथियार है, इसका कोई बचाव नहीं है। ये आपके विपक्षी को निहत्था कर देता है। व्यक्ति आलोचना का जवाब दे सकता है, उपहास का नहीं। अपने शत्रु का मजाक बनाइए, चुटकुले चलाइए, उसके कार्टून बनाकर वायरल कीजिए। 50s में ये बात कह रहा हूं, कितनी बढ़िया बात है। आज कितनी अकल का कोई काम कर ले, पप्पू ढेर हो जाएगा कि उसकी एक इमेज बन गई है, सारे विश्व में एक इमेज बन गई है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अपने हर शत्रु की स्थिति क्रिएट कीजिए। ये इतना कारागार हथियार है कि अपना शिकार चारों तरफ से घिर जाता है, और यही लक्ष्य है कि वो तिल मिलाकर ऊट पटांग जवाब दे। बुक ऑफ रेडिकल्स का 6वां सूत्र है, अच्छी रणनीति वो है जिसे आपके लोग एंजॉय करें। ऐसे में वो बढ़ चढ़ कर सक्रिय होते हैं और स्वयं भी नई रणनीति सोचते हैं। इससे विचारधारा के नए ताजा दम दस्ते मिलते हैं। इसका बहुत गंभीरता से जो भी रणनीति तय करें उसमें लगातार, कभी भी बैकफुट पे मत आइए, लगातार प्रहार करते रहिए, विजय आपकी होगी। नई नई बातें उसमें जोड़ते जाइए। 7वां इसका सूत्र है, जब एक रणनीति लंबी खिंचती है तो लोगों को बोरियत होती है। बासी खबर बनने से बचें। एक इशू उठाया, 15 दिन 20 दिन महीना भर चलाया, छोड़ दिया, दूसरा इशू ले आए, कहीं भारत में कहीं और से कुछ कर दिया, कहीं और से कुछ कर दिया। लगातार चर्चा में बने रहे, एजेंडा उनका चल रहा है, घटनाएं भिन्न भिन्न होती चली जा रही हैं। नतीजा सतत विप्लव, सतत उत्पात, सतत उपद्रव, ये लगातार चल रहा है उनका, और यही उनका लक्ष्य है कि इसमें से राजनीतिक लाभ की स्थिति बनी रहती है। 8वां सूत्र, हमेशा दबाव बनाए रखें। शत्रु एक प्रहार का जवाब तैयार करे, उससे पहले ही दूसरा हमला कर दीजिए। कोई भी, इसका आधार यह है कि कोई भी एक सी ऊर्जा से सतत नहीं जूझ सकता, कहीं ठंडा पड़ेगा, उससे पहले उस पर चढ़ बैठिए, लगातार काम करते रहिए। विप्लव, वो जो एक बंगाल में पहले नारा चलता था, विप्लव दीर्घजीवी होवे, लगातार विप्लव को क्रिएट करते रहिए। अस्थिरता लगातार बनी रहनी चाहिए। 9वां सूत्र है उसका, खतरा अक्सर जितना बड़ा होता है, खतरे का डर उससे अधिक बड़ा होता है। इसका ऐसा बवंडर क्रिएट कर दीजिए, इतनी धूल धमास बखेर दीजिए कि कुछ समझ में नहीं आए कि क्या हो रहा है। इससे विरोधी के मन में आपका डर बैठता है और वो बेतुका प्रतिक्रियात्मक ऊटपटांग व्यवहार कर बैठता है। आपके समर्थक भी आपके इस व्यवहार से सक्रिय और संगठित होते हैं। इस तरह से आपके संख्या बल में वृद्धि होती है। राष्ट्रवादी हम सारे लोग अकेले अकेले बहुत सारे केंद्र बनाए हुए हैं। संगठित होइए, एक कोई बात कर रहा है, लगातार उसके पक्ष में खड़े हुए। जयपुर डायलॉग काम कर रहा है, कोशिश कीजिए कि साल भर के अंदर इसकी सब्सक्राइब संख्या 10 लाख हो जाए, हम सब जुड़ जाएं। हमारा कोई और चैनल है, जयपुर डायलॉग हमको सपोर्ट करे, लगातार सब मजबूत होते जाइए। एक जंजीर की एक कड़ी भारी होती है, कुल जंजीर भारी होती है। 10वां सूत्र है, लगातार दबाव बनाए रखने की प्रक्रिया ही रणनीति का मुख्य बिंदु है। इसके दबाव में शत्रु प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य होता है और इन्हीं प्रतिक्रियाओं से राजनीतिक अवसर निकलते हैं। दबाव अभिमत जनमत बना सकने वाले संस्थान, पत्रकार, संवाददाता, अखबारों के मालिक, टीवी चैनलों में हर जगह अपने लोगों की प्रभावी उपस्थिति। राष्ट्रवादियों के जो बिल्कुल थके, कमजोर, हल्के लोग हैं, वो इन सब जगह जाते हैं और उनकी तरफ से हमेशा चौकन्ने लोग आते हैं। इसका ध्यान रखिए कि आपका प्रतिनिधित्व, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तेजस्वी लोग करें। इस बहस में इस डर में मत पड़िए कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा। जो विषय जिसका है उस एक्सपर्टीज पे, जैसे इस्लाम पर बात करनी है तो शंकर शरण क्यों नहीं, वो सर्वोत्तम गण है, उनको आगे होना ही चाहिए, हर जगह से आगे कीजिए, लगातार इस काम को करते जाइए। वो हमेशा, आपने कभी किसी वामपंथी को दूसरे वामपंथी की आलोचना करते नहीं सुना होगा। हम लोग इस संकट में रहते हैं कि आपस में कि मेरा स्तर, मेरा कद ना कम हो जाए। दिस नॉट रॉन्ग। इस पे वो लोग लगातार काम करने के आदी हैं। अद्भुत सूत्र है,
एक नकारात्मक बात को अगर सीमा से अधिक बढ़ावा दिया जाए तो उससे भी सकारात्मक बिंदु उठते हैं और उसका भी लाभ उठाया जा सकता है। राजनीतिक युद्ध में कोई भी शस्त्र अनुपयोगी नहीं होता। आप शत्रु को पीट डालें तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, मगर उससे पिट जाएं तो भी सहानुभूति जन्मती है। अलेंस्की इसका मास्टर है। और एक सफल आक्रमण का मूल्य है एक सकारात्मक विकल्प। शत्रु को इस बिंदु पर पॉइंट स्कोर ना करने दें कि आप जिस समस्या की शिकायत कर रहे हैं उसके समाधान नहीं बता सकते। अपने जहन में कुछ ना कुछ उसको तैयार करिए। और 13वां उसका सूत्र, अपने लक्ष्य को चुनें, टारगेट फ्रीज कर दें, पर्सनलाइज करें और धूल में मिला दें। अपने आक्रमण को व्यक्ति केंद्रित रखें। कभी संगठन पर, विचार पर हमला नहीं करते हो, व्यक्ति पर हमला करते हैं और लगातार उसको ढेर करते जाते हैं। उसको किसी कोने से सहानुभूति न पाने दें। पूरा का पूरा तंत्र उनका टूट पड़ता है। एक बार में कोई व्यक्ति हुआ, उसको रगड़ लिया। और अंत में मैं इसमें एक 14वां सूत्र अपना जोड़ता हूं। वीरता और कायरता छूत के रोग हैं। आप वीर हैं तो स्वाभाविक है कि वीरता करेंगे, यदि नहीं है तो दिखावा कीजिए, एक ही परिणाम आता है। कभी बैकफुट पे मत जाइए। लेफ्टिस्ट इसमें मास्टर हैं, कभी भी कमजोरी जाहिर ही नहीं करते। वो एहसास ही नहीं होने देते कि वो कहीं किसी तरह से कोई कमजोर काम कर सकते हैं। वो गलत होंगे तब भी उठपटांग तर्क लेते आएंगे और कभी किसी तर्क पर, तथ्य पर नहीं टिकते और अपने लोगों को स्थापित करते हैं।